पेज नंबर 62 कक्षा 10 धातु तथा अधातु। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अपक्रिया प्रदर्शित करता है? NaCl विलयन एवं कॉपर धातु। इसी तरह MgCl2 विलयन एवं एल्यूमिनियम धातु। FeSO4 विलयन एवं सिल्वर धातु। AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। आंसर होगा AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? तो जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? तो जितना दिया है, ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, ये सभी। इसका आंसर ये सभी। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलेय है। यह तत्व क्या हो सकता है? आंसर कैल्शियम। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेपन क्यों होता है? आंसर आपको 4 दिया, इसमें से बताना है क्यों। आंसर होगा टिन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है। पांचवा प्रश्न है, आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार एवं स्विच दिया गया है। इसका उपयोग कर धातुओं अधातुओं के नमूनों के बीच आप विभेद कैसे कर सकते हैं? धातुओं तथा अधातुओं में विभेद के लिए इन परीक्षणों की उपयोगिता का आकलन कीजिए। हमें धातु और अधातु को अलग अलग करना है। हमारे पास है हथौड़ी, बैटरी, बल्ब, तार एवं स्विच। ठीक, तो सबसे पहले धातुओं तथा अधातुओं के नमूनों के हथौड़ों की सहायता से पीटकर पतली चादर में परिवर्तित करने का प्रयास करेंगे। बैटरी, बल्ब, तारों तथा स्विच की सहायता से चित्रानुसार हम एक विद्युत परिपथ स्थापित करेंगे। धातु तथा अधातु की परीक्षण के लिए परिपथ में टर्मिनल ए और बी के बीच रखेंगे। दूसरे ऑप्शन पर आइए। यह पाया गया है कि हथौड़े से पीटने पर धातुएं पतली चादर में परिवर्तित हो जाती हैं, जबकि अधातुएं भंगुर होती हैं। अर्थात हथौड़े से पीटने पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। अतः धातुएं अघातवर्ध होती हैं, जबकि अधातुएं नहीं होती हैं। उसके बाद दूसरे परीक्षण के दौरान यह पाया गया कि जब धातुएं टर्मिनल ए तथा बी के बीच रखी जाती है, बल्ब जलने लगता है, जबकि अधातु पर रखने पर बल्ब नहीं जलता। अतः धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती हैं, जबकि अधातुएं विद्युत की दुर्बल चालक होती हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों के नाम दीजिए। वे धात्विक ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों के गुणधर्मों को प्रदर्शित करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। इसका अर्थ है उभयधर्मी ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार दोनों से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड CO तथा नाइट्रस ऑक्साइड N2O उभयधर्मी ऑक्साइड हैं। अगले प्रश्न में पूछा है, 2 धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं तथा 2 ऐसी धातुओं की जो ऐसा नहीं कर पाते हैं। उत्तर, जिंक और मैग्नीशियम Mg धातुएं हैं जो उत्तर, जिंक और मैग्नीशियम ऐसी धातुएं जो तनु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं, जबकि कॉपर तथा सिल्वर ऐसी धातुएं जो तनु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती हैं। अगला प्रश्न है, किसी धातु यम के विद्युत अपघटनी परीक्षण में आप एनोड, कैथोड एवं विद्युत अपघट्य किसे बनाएंगे? उत्तर, एनोड हमेशा धनात्मक आवेश अशुद्ध धातु यम होता है और कैथोड ऋणात्मक आवेश शुद्ध धातु यम तथा विद्युत अपघट्य धातु यम के किसी लवण का विलयन लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्यूष कोई लड़का है ने सल्फर चूर्ण को स्पैचुला से लेकर साफ नहीं आ रहा है से लेकर उसे गर्म किया। चित्र के अनुसार एक परख नली को उल्टा करके उसमें उत्सर्जित गैस को एकत्र किया। गैस की क्रिया क्या होगी? सूखे लिटमस पत्र पर, आर्द्र लिटमस पत्र पर ऊपर की अपक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण दीजिए। फिगर यहाँ दिया हुआ है, सवाल किताब में भी है। सूखे लिटमस पेपर पर गैस की कोई अपक्रिया नहीं होगी।
गैस नीले लिटमस पत्र को लाल में परिवर्तित कर देगा। सल्फर प्लस ऑक्सीजन या SO2 गैस बनेगा। लोहे को जंग से बचाने के 2 तरीके बताइए, पेंट करके या तेल लगाकर। ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर धातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती हैं? अगला प्रश्न है, धातुएं ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं जो लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। लेकिन यहाँ याद रखिएगा, यहाँ आपको प्रश्न पूछा था सूखे लिटमस पत्र पर, ठीक। तो जब सूखा लिटमस पत्र रहेगा कोई अपक्रिया नहीं होगी, यह लिटमस पेपर भीगा होना चाहिए। कार्बन प्लस ऑक्सीजन बनेगा CO2 गैस, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड H2O से क्रिया करके कार्बोनिक अम्ल और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा। कारण बताना है, प्रश्न लंबे हैं। प्लेटिनम सोना चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, क्यों? क्या कारण है? पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को तेल के अंदर क्यों रखा जाता है? एल्युमिनियम अत्यधिक क्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने के बर्तन बनाने में किया जाता है। निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। पहले प्रश्न का है, प्लेटिनम सोना चांदी का उपयोग आभूषण बनाने क्योंकि ये धातुएं अघात वर्धनीयता तथा तन्यता का गुण रखती हैं और विशेष चमक होता है तथा संक्षारित नहीं होती हैं लेकिन कम होती हैं। सोडियम, पोटेशियम तथा लिथियम को तेल के अंदर अपघृत किया जाता है क्योंकि ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। वायु के संपर्क में रखा जाता है तो वायु की ऑक्सीजन से तीव्र क्रिया करके ऑक्साइड बना लेते हैं तथा घर्षण की क्रिया करके आग पकड़ लेते हैं। क्योंकि इन धातुओं का ज्वलन ताप बहुत कम होता है, अतः इन धातुओं को ऑक्सीजन से बचाने के लिए इन्हें तेल के अंदर रखा जाता है। एल्युमिनियम बर्तनों पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की पतली परत चढ़ा देता है। यह परत एल्युमिनियम को अन्य पदार्थों से अपक्रिया नहीं करने देता है तथा संक्षारित नहीं होता। इसका उपयोग खाना बनाने के बर्तन बनाने में किया जाता है। निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट तथा सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है क्योंकि धातु ऑक्साइड का अपचयन कार्बोनेट तथा सल्फाइड अयस्कों की तुलना में आसानी से होता है। आगे के प्रश्न अगले वीडियो